सर, आज पारस हॉस्पिटल में घटना घटी, क्या कहेंगे उस पर? एक सज्जन भर्ती थे, कुछ लोग मजाक की गोली मार दी। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सज़ा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे, और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक ये स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो असूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। सर, एक प्रश्न है। अपराधी ने अपराधी को मारा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग अस्पताल में घुसे और आराम से मार के निकल गए, ये दुस्साहस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए उससे मार के नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूं, वहां पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहाँ पर वो भर्ती थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चलेंगे। चिन्हित कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ कारगर जानकारी मिली है, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों में हत्याएं बढ़ी है, जैसे आज भी खगड़िया वगैरह में हुई। आप क्या बेसिक कारण क्या मान रहे हैं कि घटनाएं इधर बढ़ गई है लगातार? देखिए, घटना बढ़ नहीं गई है, बल्कि एक एक घटना जो है उस पर हम लोग मीडिया की भी नज़र है और हमारी भी कारगर नज़र है। जैसे आप घटना को यदि देखेंगे तो पिछले वर्ष जुलाई में 49 हत्याएं हुई थी पटना में, 49, सिर्फ पटना में 49 घटनाएं हुई थी। इस वर्ष अभी तक पटना में 14 घटनाएं 12 या 13 हुई हैं, तो ये 49 तो नहीं ही होगा, करीब 20 से 25 होगा। तो घटना की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन एक एक घटना अपने में महत्वपूर्ण है। जैसे आज जो हत्या हुई है, अपराधी की ही हत्या हुई है, एक दुर्दांत अपराधकर्मी की हत्या हुई है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी पटना पुलिस की टीम लगी हुई है और पूरा खंगाल रही है कि जो अपराधकर्मी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए, चाहे अपराधी की हत्या हो या कोई कॉमन आदमी की हत्या हो।
हर प्रकार की घटना को उद्भेदन करके अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके और उसको सजा दिलाने के लिए हम लोग कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। और हत्या की घटनाओं में घटना हो रही है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन समरूप कालखंड यदि हम पिछले साल का लें या यदि पूरे साल की तुलना हम पिछले वर्षों से करें तो इसके अनुपात में घटनाएं घट रही हैं। लेकिन संख्या के रूप में यदि घटनाएं कम हो रही हैं हत्या की, तो यह कोई सुखद विषय नहीं है, क्योंकि एक आदमी की भी यदि हत्या होती है तो ये महत्वपूर्ण है, वो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि एक भी लाइफ यदि जाता है इस तरीके से आपराधिक घटना में तो उसके परिवार को काफ़ी बड़ी क्षति होती है। तो परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3000 के बदले में 2500 हत्याएं हुई है तो ये बहुत ही सुखद एक विषय है। अपराध नियंत्रण हमारा काम है, लेकिन जब अपराध नियंत्रित हुआ है, घटनाएं घटी है, 4000 से 2500 पे आ गई हैं अभी हत्या की घटनाएं पिछले करीब 15-20 वर्षों में। लेकिन समाज की जो अपेक्षा है वो यह है कि अपराध मुक्त समाज हो, अपराध नियंत्रित नहीं हो बल्कि अपराध मुक्त समाज हो, मतलब कोई भी घटना नहीं घटे। तो इस दिशा में पुलिस भी काम कर रही है लगातार, और हमें लगता है कि लगातार उत्तरोत्तर आप यदि आंकड़े देखेंगे पिछले करीब 20 वर्षों का, 2005 से 4 से 5 से यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो 4000 की संख्या से हत्या की घटनाएं घटते घटते 2500 पे आ गई हैं, लगभग 1500 की कमी हुई है। और आने वाले वर्षों में जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है, लैंड पर जो प्रेशर है वो काफ़ी बड़ा है जनसंख्या का, लैंड की कीमत आसमान छू रही है पूरे राज्य में। आप किसी भी शहर में चले जाइए तो जो ज़मीन की कीमत है वो पिछले 20 वर्षों में कई एरिया में 40 गुना 50 गुना बढ़ गई है। तो ज़मीन पर काफ़ी लोगों की नज़र है, काफ़ी कंपीटिंग ग्रुप्स उस लैंड पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद, आर्थिक गतिविधियों में इतना इजाफा होने के बावजूद, जनसंख्या में कम से कम 100% की वृद्धि होने के बावजूद भी हत्या के कांडों में 4000 से 1500 की एब्सोल्यूट संख्या में कमी आई है। ये अपराध नियंत्रण इसको कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि समाज अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि अपराध मुक्त समाज चाहती है, कोई भी हत्या नहीं हो। तो जीरो हमारा आदर्श तो यही है कि कोई हत्या नहीं हो, जीरो क्राइम हो, उसको हम लोग धीरे धीरे मुकम्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज की जो घटना घटी है सर, क्या इसमें हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की लैप्सेज है? वही मैंने आपको कहा कि इतने बेरोक टोक ढंग से अपराधी, और भी एक नहीं 4-5 की संख्या में बेरोक टोक वहां तक पहुंच गए हैं, ये अपने में एक जांच का विषय है। और इस पर निश्चित रूप से हम जांच करेंगे। जो भी वहां पर सुरक्षा में लगे हुए थे हॉस्पिटल प्रबंधन, उनका भी बयान वगैरह लिया जाएगा कि और अस्पताल प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा इस ओर से। पटना का जो अन्य अस्पताल है सर, इस टाइप का, फर्स्ट टाइप का, उनके लिए भी एडवाइजरी निर्गत की जाएगी। यस, उनके लिए भी सुरक्षा प्रभाग से एडवाइजरी निर्गत की जाएगी कि आप जो प्राइवेट सुरक्षा प्रहरी हैं उनको भी पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं, उनके बीच बीच में रिहर्सल करें, ड्रिल करें और उन पर नज़र रखें कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटित हो। थैंक यू।